अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। हमारा आज का टॉपिक जो है लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 9th और न्यू बुक के हवाले से। तो उसमें कल हमने पढ़ा था कि बाइनरी वैल्यू को कैसे डेसिमल में और फिर कैसे डेसिमल वैल्यू को दोबारा बाइनरी में लाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल को कैसे हेक्साडेसिमल में और फिर हेक्साडेसिमल को वापस कैसे डेसिमल में लाया जाता है। अब सबसे पहले डेसिमल वैल्यू लेंगे हम 108। ये मैंने एक अपनी तरफ से सपोज की है। 108 एक डेसिमल वैल्यू है, इसको हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट किया कुछ ऐसे कि कन्वर्जन मेथड से, इसमें डिवीजन मेथड से। अब 16 6 are 96 और 16 7 are 112। 112 बढ़ जाएगा तो 16 6 are 96 और यहां पर 12 रिमाइंडर बचा। अब 12 जो है वो आपको पता है हेक्साडेसिमल में इक्वल टू सी होता है। 12 जो है वो हेक्साडेसिमल में इक्वल टू सी होता है। अब हमने इसका जो आंसर लिखना है वो 6C लिखना है, 612 नहीं लिखना, वो 612 बढ़ जाएगा। अब हमने इसका आंसर 6C लिखना है। अब 6C लिखेंगे तो बेस इसकी 16 लिखेंगे। बेस से ही पता चलेगा ये जो आपका नंबर है ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पर जो बेस 16 आई है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, बेस 16 को मल्टीप्लाई करना है डिजिट्स के साथ, ताकि हम वापस डेसिमल में जा सके। जैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में मौजूद थे तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो वापस डेसिमल में आ गए थे। इसी तरीके से हम हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर इसी तरीके से हम ऑक्टल में हैं, जो कि आपके इस बुक के अंदर मौजूद नहीं है, तो अगर हम ऑक्टल में हैं और ऑक्टल से हम जाना चाहते हैं वापस डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 8 को मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट्स के साथ। अब यहाँ पर 6C है, 6C को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ और C को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ। 16 टू द पावर 0 मोस्ट, मैंने आपको पहले बताया एक्सट्रीमली राइट साइड से आपने पावर देना शुरू करनी है 0 और 1। अब यहाँ पर 16 टू द पावर 0 है तो इक्वल टू आंसर आता है 1 के, क्योंकि किसी भी नंबर की बड़े से बड़ा नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आता है। 1 को C से मल्टीप्लाई किया, C से मुराद क्या है हमारी 12, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 12 आ गया। और इसी तरीके से 16 1 are 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 108, दोबारा वही आंसर हमारे पास आ गया। तो इट्स मीन हमारी जो ये कन्वर्जन है ये ठीक है अकॉर्डिंग टू द ये सोल्यूशन। तो 108 दोबारा डेसिमल में आ गया। ये तरीकाकार है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने का और हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल में आने का। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाया जाता है और बाइनरी से वापस हेक्साडेसिमल में कैसे जाया जाता है। उसके लिए आपकी बुक के ऊपर उसने एक टेबल बनाया हुआ है छोटा सा। अगर आप देखें ये टेबल देखें जी, ये मैंने भी बना दिया है, C तक बना क्योंकि मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा था। आप आगे D और F में आपको जुबानी बता देता हूं। अब इस टेबल में होता क्या है, इस टेबल में जो हेक्साडेसिमल के नंबर्स हैं हम उसको पहले ही डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? 9 तक तो वही डिजिट हैं जो डेसिमल में यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनको कन्वर्जन मेथड से डिवाइड करके हम 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑब्वियसली 000 आएगा। 4 बिट में आंसर आना चाहिए। इसी तरीके से 1 को हमने डिवाइड किया 0001 आ गया। इसी तरीके से 2 को हमने डिवाइड किया 2 के साथ ही तो 10 आंसर आया बाइनरी में। 3 को डिवाइड किया तो 11 आया। ये हमारे पास एक टेबल आ जाएगा। ये हमने बेसिकली डेसिमल नंबर 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया, जिसका तरीकाकार ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे 8 है, 8 को हम डिवाइड करते हैं 2 4s are 8 रिमाइंडर 0, 2 are 4 रिमाइंडर 0, 2 1s are 2 रिमाइंडर 0 और रिमाइंडर बचा 1, ये 1000 आ गया। इसी तरीके से हमने इनको सबको चेंज करना है। अब यहां पर A से मुराद क्या है, A से मुराद है 10, तो 10 को जिस वक्त हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 आंसर आता है। इस तरीके से 11 को जिस वक्त हम बाइनरी में करेंगे तो 1011 आंसर आता है। और इसी तरीके से
12 को जिस वक्त हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आता है आंसर। हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ये 7 वाले क्वेश्चन को, लेफ्ट साइड वाले को, हम 6C को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। अब 6 का जो आंसर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखें 0110, इसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पर और C का आंसर लिखेंगे उसके साथ। C का आंसर क्या आ रहा है 1100, तो आंसर इसका होगा 01101100 और बेस इसकी होगी 2। तो ये है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने का तरीका। इसका एक आसान तरीका ये है कि अगर आपको ये हेक्साडेसिमल का टेबल याद हो जाता है या आप हेक्साडेसिमल के नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कन्वर्जन मेथड है आपने सीखा हुआ है डेसिमल वाला, तो आप इजीली किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को सिर्फ नंबर देखते ही आप उसको कन्वर्ट करके उसका आंसर लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, फर्ज किया हम ये 4 डिजिट लेते हैं और ये 4 डिजिट लेते हैं, ये वाले 4, तो ये जो 4 डिजिट हैं ये है 4 का आंसर, 4B आंसर आएगा हेक्साडेसिमल में 4B। यानी कि वापस जाना हो तो हम इन्हीं डिजिट्स को फॉलो करते देख के हम वापस जा सकते हैं, और अगर हमने हेक्सा से वापस बाइनरी में आना तो हम वापस भी आ सकते हैं इन्हीं डिजिट्स को देखते हुए। 6C है, 6 को ये वाला नंबर असाइन करेंगे, C को ये वाला नंबर असाइन करेंगे, तो पहले 6 वाला नंबर लिख लेंगे, ये वाला 6 वाला नंबर लिख लेंगे, फिर C वाला नंबर लिख लेंगे, चारों डिजिट, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बाइनरी में आंसर आ जाएगा। ये तरीकाकार है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में जाने के लिए और हेक्साडेसिमल टू वापस डेसिमल में आने के लिए, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए, और बाइनरी से वापस हेक्साडेसिमल में आने के लिए। तो ये एक आसान मेथड है जिसकी मदद से हम कन्वर्जन सीख सकते हैं और कन्वर्जन कर भी सकते हैं। बाकी इसके मतलब आपको असाइनमेंट दे दी जाएगी, वो इंशाल्लाह आपको जल्द मिल जाएगी, तो आपने उसका होमवर्क करके सबमिट करवाना है।